इन तस्वीरों को देखकर आपको यही लग रहा होगा यह महज एक खेत है और खेत में भरा हुआ पानी है। दूसरी ओर अगर आप अपनी नज़र को घुमाएंगे तो यहाँ आपको कुछ खतौनी कतारबद्ध लगी नज़र आएंगी। यह वही खतौनियाँ हैं जो अजब गजब कारनामे को ओझल करने के साथ साथ खुलासा करती हैं। यह वीडियो भले ही एक ज़मीन का है, लेकिन यह ज़मीन करोड़ों की बेशकीमती ज़मीन है और इस ज़मीन के मालिक हैं यमुना मिशन के संस्थापक प्रदीप बंसल, जिन्होंने लोगों को चंदा मांगकर उनकी गाढ़ी कमाई को चंदा के जरिए लेकर और प्रॉपर्टी बना डाली। आज इस प्रॉपर्टी की करोड़ों रुपए की कीमत है और प्रदीप बंसल अपने प्रभाव को जमाकर लोगों से चंदा के नाम पर ठगी। मेरा नाम दिलीप कुमार यादव है और मैं जिला गंगा समिति का सदस्य हूं। और जहां तक यमुना मिशन की बात है, यमुना मिशन लेके प्रदीप बंसल आए और उन्होंने यमुना के किनारे पे वृक्ष लगाने का और ये सब काम शुरू किया और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ उन्होंने कुछ जगहों पे झूले वूले लगाने का काम किया। यमुना की आड़ में रियल एस्टेट का मिशन मुझे उनका दिखता है, क्योंकि मेरे गांव अड़िंग में उन्होंने बाईपास पे 4 प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। मेरी उम्र 52 साल है। पिछले 40 साल से, यानी कि 10-12 साल की उम्र में मैंने घूमना शुरू किया। तो जो जमीन उन्होंने खरीदी है उसे वो वाटर बॉडी है, खादरी के नाम से पूरा गांव और गांव के आसपास के लोग उसे जानते हैं। वहाँ 4 प्लॉट उन्होंने खसरा नंबर 972, 71, 73, 74 करके उन्होंने खरीदे हैं। अवांस प्राइवेट लिमिटेड करके। अब कितनी उनकी कंपनियां हैं, किस किस के नाम से खरीद रहे हैं। यहाँ से कई बार धान की पौध अड़िंग से मथुरा जाती है, यानी कि मथुरा में भी उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है। अपनी सोशल ब्रांडिंग करके, यमुना जी के नाम पे अपनी सोशल ब्रांडिंग करके उन्होंने यहाँ बहुत मतलब पता नहीं 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, ये तो वही जाने। और निश्चित रूप से यमुना के लिए काम करना अच्छी बात है, लेकिन यमुना मिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यमुना मिशन ने जो धारा का, नदी की जो धारा को बिगाड़ने का काम किया, उसमें उनके खिलाफ एक FIR थाना गोविंद नगर में हुई थी, जिसमें बाद में पुलिस ने FIR लगा दी। तो निश्चित रूप से उनका मिशन यमुना मिशन ना होके रियल एस्टेट मिशन है। मैं अपने गांव की बात कहूं तो यहाँ मैंने कई लोग ऐसे जिन्होंने पोखर कब्जा रखी है, पोखर में मकान बना रखे हैं, ऐसे लोग इस मिशन से जुड़े हुए हैं। मथुरा की बात करें, यमुना किनारे कई अड्डे जो यमुना मिशन ने जहाँ अपने बोर्ड लगा रखे हैं, वो चिलमचियों के अड्डे बने हुए हैं। वहाँ असामाजिक और अवांछनीय तत्व बैठे रहते हैं। कुछ जगह जो विश्राम घाट के आसपास का इलाका है वो ठीक ठाक है। और यमुना मिशन एक अच्छे उद्देश्य को दिखा के, प्रदर्शित करके सामने आया, इसलिए सभी नेता, विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता सब ने उनका साथ दिया, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि यमुना शुद्ध हो, अच्छी हो, निर्मल हो। मैं चूंकि गंगा समिति का सदस्य हूँ, संसद जी की के तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया है, मैं भी चाहता हूं कि यमुना शुद्ध हो। लेकिन यमुना के नाम पे इस तरीके के मिशन लोग चलाते रहेंगे तो कैसे यमुना शुद्ध होगी? उन लोगों के मिशन ही सिद्ध होंगे। तो क्या अगर बात की जाए तो कितने करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी होगी? अब यहाँ मैं अड़िंग की बात करूँ तो कम से कम आप मान लो, यहाँ जिस जगह पर उन्होंने खरीदी है 10-20-25 लाख रुपए बीघा खरीदी होगी, आज वो 4 करोड़ रुपए बीघे की है। सर्किल रेट 7 लाख रुपए का है, लेकिन 3 से 4 करोड़ रुपए का रेट है। तो यही 20 करोड़ की संपत्ति है।